मित्रों, एक समय की बात है। सलमपुर नाम के गांव में एक आनंद नाम का व्यापारी रहता था। अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ में रहता था। उस व्यापारी के बड़े बेटे का नाम था कबीर, बीच के बेटे का नाम था श्यामल और सबसे छोटे बेटे का नाम करण था। श्यामल और कबीर देखने में सुंदर और शरीर से तंदुरुस्त थे, जबकि करण शरीर से बहुत ही कमजोर और सांवले रंग का बालक था। व्यापारी के घर में व्यापारी के बड़े बेटे और उसके बीच के बेटे की ही चलती थी, क्योंकि वह दोनों सुंदर थे और शरीर से तंदुरुस्त थे। उन दोनों की पसंद का खाना बनता और वो दोनों ही अपने मनपसंद का कपड़े पहनते थे। व्यापारी और उसकी पत्नी भी अपने बड़े और बीच के बेटे से अधिक प्यार करते थे। व्यापारी का सबसे छोटा बेटा जो करण था, उसे सूखी रोटी और फटे पुराने कपड़े पहनने के लिए दिए जाते थे, क्योंकि वो सांवले रंग का था, दुबला पतला कमजोर सा था। इसलिए उसे कोई प्यार नहीं करता था। उसने कभी भी अपने माता पिता और भाइयों से कोई शिकायत नहीं की। वो हमेशा अपने आप में मस्त रहता था। उसके बड़े भाई भी उसका हमेशा मजाक बनाया करते थे, लेकिन इस बात का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने दोनों बड़े भाई और माता पिता को बहुत प्यार करता था। व्यापारी उसके घर परिवार का खर्चा बड़ी अच्छी तरह से चल रहा था। एक दिन की बात है कि आनंद, जो वो व्यापारी था, वो बहुत बीमार पड़ गया। आनंद लकड़ियां बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। आनंद की बीमारी के कारण जंगल से लकड़ियां लाना और बाजार में बेचने का काम बंद हो चुका था। घर में जो भी पैसा रखा था, धीरे सब समाप्त हो गया। एक दिन व्यापारी की पत्नी ने अपने सबसे बड़े बेटे श्यामल को बुलाया और कहा कि बेटा, तुम्हारे पिता की तबीयत खराब होने के कारण घर का खर्चा भी ठीक से नहीं चल पाता है, इसलिए अब तुम्हें जंगल में जाकर लकड़ियां काट करके बाजार में बेचना होगा, जिससे घर का खर्चा चलता रहे और तुम्हारे पिता का इलाज भी होता रहे। मां ने अपने बेटे से कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस मुसीबत की घड़ी में तुम अपने परिवार का साथ दोगे। व्यापारी की पत्नी ने श्यामल को खूब अच्छा भोजन बना करके खिलाया। अब श्यामल जंगल में लकड़ियां काटने के लिए घर से निकल पड़ा। वो अभी कुछ ही दूर चला था कि रास्ते में एक औरत दिखाई दी, जो बहुत ही दुबली पतली थी। उसने श्यामल को रोकते हुए कहा कि बेटा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मैं कई दिनों से भूखी हूं। बेटा, यदि तुम मेरी मदद करोगे तो ईश्वर भी तुम्हारी जरूर मदद करेगा। औरत के मुंह से इस तरह की बात सुनते ही बड़ी बड़ी आंखें बनाते हुए श्यामल औरत से कहने लगा कि औरत, तुम तो बहुत चालाक हो, मैं अपना भोजन तुमको खिला दूंगा। तो मैं क्या खाऊंगा, चल हट जा हमारे रास्ते से और जाने दे मुझको। तू मरती है तो मर जा, मुझसे क्या लेना देना। श्यामल की बात सुनकर औरत को बड़ा दुख हुआ। श्यामल वहां से सीधा जंगल में पहुंचा और एक सूखे पेड़ की तलाश कर उसे काटने लगा। अभी उसने 2-4 कुल्हाड़ी ही चलाई थी, तभी झटके से कुल्हाड़ी उछल करके सीधा उसके पैर पर लग गई। श्यामल के पैर से खून की धारा बहने लगी। दर्द के मारे वो चिल्लाने लगा, लेकिन उस जंगल में कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था। किसी तरह से वो अपने घर को वापस लौट आया। मां बेटे को देखते ही कहने लगी कि मेरे बेटे को क्या हो गया। उसने श्यामल को पट्टी की और उसे आराम करने को कहा। अगले दिन मां ने अपने दूसरे बेटे कबीर को बुलाकर कहा, बेटा, पिताजी तुम्हारे बीमार है और तुम्हारा बड़ा भाई जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। अब ऐसे में जंगल से लकड़ियां तुम्हें लानी होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कठिन समय में तुम अपने परिवार का साथ दोगे। इस तरह से मां ने अपने दूसरे बेटे कबीर को अच्छा अच्छा भोजन बना करके खिलाया और फिर जंगल में खाने के लिए उसके थैले में सामान बांध दिया। उसकी मां ने कबीर के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा, जल्दी से जंगल से लकड़ियां काट करके उन्हें बाजार में बेच करके आना। कबीर ने अपने कंधे पर कुल्हाड़ी रखी, हाथ में खाने का थैला लिया और निकल पड़ा जंगल में लकड़ियां काटने के लिए। अभी वो जंगल के किनारे ही पहुंचा था कि तभी वही औरत उसको भी मिल गई
उस औरत ने कबीर को देखते ही कहा कि बेटा, मैं कई दिनों से भूखी हूं। भूख के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। तुम दया करके अपने थैले से मुझे थोड़ा सा खाना खिला दो। बेटा, भूख और प्यास के कारण मेरा प्राण जा रहा है, और भूखे प्यासे को खाना खिलाना और पानी पिलाना ये तो बहुत धर्म का काम होता है। यदि तुम मुझ गरीब औरत पर रहम करोगे तो ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। औरत की बात सुनते ही कबीर ने डांटते हुए कहा कि चल, हट जा, हमारे रास्ते से भूख प्यास से मरती है तो इसी समय मर जा। कौन सी तू हमारे रिश्तेदार और सगी लगती है जो मैं तुम्हें खाना खिलाऊं और दूध पिलाऊंगी। मरते हुए मैंने कई लोगों को देखा है। इस तरह से अभद्र बातों का प्रयोग करते हुए कबीर वहां से आगे निकल जाता है। बीच जंगल में पहुंचकर एक सूखे पेड़ को देख करके कबीर अपना खाना जमीन पर रख करके उस सूखे पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने लगता है। अभी उसने 6-7 कुल्हाड़ी ही चलाई थी कि तभी एक कुल्हाड़ी उछलकर उसके पैरों में जा लगी। उसके पैर से खून बहने लगा। दर्द के मारे वो चिल्लाने लगा, लेकिन उस जंगल में उसकी मदद करने वाला कोई भी आदमी मौजूद नहीं था। कबीर किसी तरह से अपने आप को संभालते हुए घर पहुंचा व्यापारी, और उसकी पत्नी ने अपने बेटे को देखकर कहा कि हाय, ये क्या हो गया। व्यापारी कहने लगा कि किस्मत ने कैसा जाल फैलाया है। एक ही समय में मेरे दोनों बेटे और मैं खुद बिस्तर पर पहुंच गया। अब घर का खर्चा कैसे चलेगा। किसी तरह से रात बीती तो जो व्यापारी का सबसे छोटा बेटा करण था, वो अपने माता पिता के पास पहुंचा और कहने लगा कि पिताजी, मैं भी आपका बेटा हूं। इस समय मेरे दोनों भाई जख्मी हालत में हैं और आप बीमार हैं। अब ऐसी स्थिति में आप तीनों से घर का काम नहीं हो पाएगा। यदि आप मुझे इजाजत दे तो मैं जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेच आऊं। करण की बात सुनकर उसके माता पिता हंसने लगे और कहने लगे, अरे बेवकूफ, जंगल से लकड़ियां काटकर लाना कोई आसान काम नहीं है। अपने माता पिता के मुख से ऐसी बात सुनकर करण कहने लगा कि पिताजी, मैं शरीर से भले ही कमजोर हूं, लेकिन मुझ में हिम्मत है, और मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि जो हिम्मत करके आगे बढ़ता है, ईश्वर उसकी मदद स्वयं करते हैं। व्यापारी और उसकी पत्नी कहने लगी कि बेटा, तुम तो बेवकूफी भरी बातें कर रहे हो। तुम्हारे शरीर में तो इतना जोर भी नहीं है कि तुम कुल्हाड़ी ठीक से चला सको, और दिमाग में इतनी अक्ल नहीं है कि तुम बाजार में जाकर लकड़ियां बेच सको। व्यापारी और उसकी पत्नी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो अपनी जीत पर अड़ा रहा कि मैं जंगल जाकर लकड़ियां लाऊंगा और उन्हें बाजार में बेचूंगा। उसकी जीत देख करके करण के माता पिता ने कहा कि ठीक है, जा तू भी जंगल जाकर अपनी किस्मत को आजमा कर देख ले और अपने शौक पूरे कर ले। करण जब कुल्हाड़ी लेकर अपनी मां के पास पहुंचा तो उसे देखते ही व्यापारी की पत्नी कहने लगी, अरे बेवकूफ, क्यों जीत कर रहा है। जो काम मेरे दोनों बेटे नहीं कर सके वो काम तू क्या करेगा। व्यापारी की पत्नी ने एक सूखी रोटी और थोड़ा सा पानी देते हुए कहा कि जब तुझे भूख लगे तो इस सूखी रोटी को खाकर पानी पी लेना, इससे ज्यादा तुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तेरा पेट इसी में भर जाएगा। मां ने जहां अपने दोनों बड़े बेटे श्यामल और कबीर को अच्छी रोटी देकर जंगल भेजा था, वही करण को एक सूखी रोटी और पानी देकर जंगल भेज दिया। करण बहुत खुश था। वो एक हाथ में सूखी रोटी और पानी लिए हुआ था और दूसरे हाथ से कंधे पर रखी हुई कुल्हाड़ी को पकड़े चला जा रहा था। उसे कोई चिंता नहीं थी, बस उसके मन में एक ही धुन थी कि उसे लकड़ी काट कर लाना है। अभी करण जंगल के किनारे ही पहुंचा था कि तभी उसे वही औरत फिर मिल गई जो उसके दोनों बड़े भाइयों को मिली थी। उस औरत ने करण को देखते ही कहा कि बेटा, मैं कई दिनों से भूखी हूं और प्यासी हूं। भूख और प्यास के कारण मेरे प्राण जा रहे हैं। यदि तुम मुझे अपने से थोड़ा सा भोजन करा देते तो और पानी पिला देते तो मेरे प्राण बच जाते। उस औरत के मुख से इस तरह की बात सुनते ही करण कहने लगा कि माँ जी, आप तो मुझे बहुत कमजोर और भूखी प्यासी दिखाई देती है, लेकिन क्या करूं, मेरे पास कोई अच्छा खाना नहीं है। मेरे पास तो केवल सूखी रोटी है
यदि आप इसे खाना चाहो तो बड़ी शौक से खा सकती हो। इतना कह करके जैसे ही करण अपने थैलों को खोलने लगा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने देखा कि उसके थैले में सूखी रोटी की जगह पर पूरी पकवान और मिठाइयां भरी पड़ी है। ये सब देख करके करण आश्चर्यचकित था। वो कहने लगा, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं। ये सब कैसे हो गया? करण की बात सुनकर औरत कहने लगी, बेटा, ये सपना नहीं, हकीकत है। तुमने मुझे एक गरीब लाचार औरत पर दया दिखाई। ये उसी का फल ईश्वर ने दिया है। तुम्हारी सूखी रोटी पूरी और पकवान बन गए। पुत्र जो लोग दूसरों का भला करते हैं, ईश्वर उनका भला जरूर करते हैं। करण उस औरत को खाना खिला करके जब जंगल की ओर जाने लगा तो औरत कहने लगी कि बेटा, मैं बहुत भूखी थी और तुमने मुझे खाना खिलाया। उसने कहा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूं, आओ मेरे साथ। इतना कहकर औरत करण को साथ में लेकर के चलने लगी। एक पेड़ के पास पहुंचकर औरत ने कहा कि बेटा, जब मैं चली जाऊं तब तुम इस पेड़ को काट देना, तो तुम्हें एक ऐसी चीज मिलेगी जो तुमने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। वह चीज तुम्हारे बहुत काम आएगी और हो सकता है कि इस चीज के कारण तुम्हारी किस्मत बदल जाए। इतना कहकर वो औरत वहां से चली गई। करण बहुत खुश था। जब वो औरत करण की नजरों से हट गई तो उसने कुल्हाड़ी को दोनों हाथों से पकड़ा और उस पेड़ पर जोर जोर से वार करने लगा। वो दुबला पतला कमजोर सा सांवला रंग का लड़का, अभी उसकी उम्र ही क्या थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो जोर जोर से पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाता रहा। आखिर में वो पेड़ कटकर जमीन पर गिर गया। करण के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। वो देखकर हैरान था। उसने देखा कि इस पेड़ के तने में एक सुंदर सी मैना बैठी है, जिसके पंख सोने के थे, जो पूरी तरह से सोने की थी। करण ने उस मैना को देखकर कहा कि यदि मैं इसे बाजार में बेच दूं तो इससे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इससे तो सच में हमारी किस्मत बदल जाएगी और हम अमीर हो जाएंगे। हमारे माँ बाप को जंगल से लकड़ियां काट करके बेचना नहीं पड़ेगा। और यही विचार करके करण ने उस सोने की मैना को उठा लिया और उसे बेचने के लिए गांव जाने लगा। लेकिन गांव वहां से काफी दूर था। करण के गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। वहां का सारा मार्केट बंद हो चुका था। ऐसे में उसने अपने सोने की मैना का कोई खरीदार उसे दिखाई नहीं दिया। अब ऐसी स्थिति में वो अपने घर वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। ऐसे में उसे रात भर वही गुजारना था। करण एक किराए वाले के पास गया और कहने लगा कि भाई साहब, क्या मैं आपके यहाँ रात्रि के लिए विश्राम कर सकता हूं? आपका जो भी किराया बनेगा वो मैं चुका दूंगा, क्योंकि मुझे सुबह यहाँ का बाजार देखना है। करण की बात सुनकर के किराए वाले ने कहा कि ये जगह मैंने इसीलिए बनवा रखी है कि तुम जैसे मुसाफिर आए और यहाँ पर विश्राम करें। तुम आराम से यहाँ पर रात गुजार सकते हो। उस किराए वाले ने जब करण के हाथ में एक अद्भुत मैना देखी तो कहने लगा, अरे ये सोने की मैना तुम्हारे पास कहां से आई? इसके तो सारे पंख सोने के हैं। कितनी सुंदर मैना है। ऐसी अद्भुत मैना मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। मैं अपनी बेटियों को बुला करके लाता हूं और इस अद्भुत मैना को दिखाता हूं। मेरी बेटियां इस सोने की मैना को देख करके बहुत प्रसन्न हो जाएंगी। वो किराए वाला तुरंत ही अपनी बेटियों को बुला करके लाया और कहने लगा कि देखो ये सोने की मैना कितनी सुंदर है। बड़ी बेटी ने कहा कि ये मैना कितनी सुंदर है। बीच की बेटी ने कहा कि इसके पंख तो सोने के हैं और सबसे छोटी बेटी ने कहा करण से कि तुम बड़े किस्मत वाले हो जो ऐसी अद्भुत मैना तुम्हारे पास है जो पूरी तरह से सोने की है। करण जिसके घर में ठहरा हुआ था, उसकी तीनों बेटियां उस सोने की मैना को देख करके बहुत खुश थी। करण ने किराए वाले के कहने पर उस सोने की मैना को दूसरे कमरे में रखा और खुद दूसरे कमरे में जाकर के लेट गया। रुपए काफी थक चुका था, इसलिए उसे लेटते ही नींद आ गई और वो गहरी नींद में सो गया। उधर वो किराए वाले की जो सबसे बड़ी बेटी थी, उसके मन में उस सोने की मैना को देख करके लालच पैदा हो गया।
वो सोचने लगी कि यदि मैं उसके एक पंख को तोड़ लूं तो इससे उस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। यही सोच करके किराए वाले की सबसे बड़ी बेटी उस सोने की मैना वाले कमरे में पहुंच जाती है। जैसे ही वो मैना के पंख नोचने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाती है, उसके हाथ इस मैना से चिपक जाते हैं। वो बहुत प्रयत्न करती है, लेकिन अपने हाथ उससे नहीं छुड़ा पाती और जोर जोर से अपनी छोटी बहन को बुलाने लगती है। बड़ी बहन की आवाज सुनकर के बीच की बहन आती है। उसने आते ही कहा कि अरे दीदी, ये क्या हो गया? बड़ी बहन ने कहा कि तुम देखती नहीं कि मेरे हाथ इस मैना से चिपके हैं। जल्दी से मेरे हाथ इस मैना से छुड़ाओ। जैसे ही वो हाथ छुड़ाने के लिए उस मैना को हाथ लगाती है, वैसे ही उसके हाथ भी उसे चिपक जाते हैं। अब क्या उन दोनों बहनों के हाथ उस सोने की मैना से चिपक जाते हैं और वह दोनों अपनी छोटी बहन को आवाज देने लगती है। उन दोनों की आवाज सुनकर उसकी छोटी वाली जो बहन थी वो आती है और वह भी जैसे अपनी दोनों बहनों को हाथ छुड़ाने के लिए आगे हाथ बढ़ाती है, उसके भी हाथ उस सोने की मैना से चिपक जाते हैं। रात भर उन तीनों बहनों के हाथ उस सोने की मैना से चिपके रहे और वो रात भर होती रही। सुबह होते ही करण जैसे ही मैना के पास पहुंचा, वहां का नजारा देख करके वो दंग रह गया। करण विचार करने लगा कि जरूर इन तीनों ने इस सोने की मैना को चुराने की कोशिश किया होगा, इसीलिए इन तीनों के हाथ इससे चिपक गए हैं। तभी वो किराए वाला भी वही आ गया और कहने लगा, अरे दुष्ट लकड़ा, तुमने ये क्या कर दिया? तुम देखते नहीं कि मेरे तीनों बेटियों के हाथ तुम्हारी सोने की मैना से चिपक गए हैं। करण कहने लगा कि इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, जो भी किया है वो तुम्हारी तीनों बेटियों ने मिलकर किया है। जरूर इन्होंने इस सोने की मैना को चुराने का प्रयास किया होगा, इसीलिए इनको इनकी करनी का फल मिला है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे तो अपनी मैना लेकर के जाना है। और इतना कह करके करण अपनी मैना को लेकर के वहां से चल पड़ा। उसकी सोने की मैना के साथ वो किराए वाले की 3 बेटियां भी, क्योंकि उन तीनों के हाथ उस सोने की मैना से चिपके हुए थे। ऐसे में वो किराए वाला भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उनकी तीनों बेटियां अपने बाप की ओर देखे जा रही थी और रोए जा रही थी, लेकिन वो बेबस था, कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जब करण वहां से कुछ दूर गांव के बाहर निकला, तभी एक आदमी की नजर उन पर पड़ गई। वो आदमी किराए वाले की तीनों बेटियों को देखकर पहचान गया। वो सोचने लगा कि ये लड़का आखिर इन तीनों को लेकर कहां जा रहा है। तभी उस आदमी ने आवाज लगाई, अरे बेटे, तुम इन तीनों लड़कियों को लिए कहां जा रहे हो? रुक जाओ। जब करण ने उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और वो चलता रहा, तभी दौड़ करके वो आदमी उन लड़कियों को छुड़ाने के लिए जैसे ही उस लड़की को अपना हाथ लगाता है, वो भी उनके साथ चिपक जाता है। वो कहने लगा, ये क्या हो गया? मेरा हाथ कैसे चिपक गया? छुड़ाओ छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। इस तरह से वो जोर जोर से आवाज लगाकर चिल्लाने लगा। तभी वहां से एक लड़का गुजर रहा था। उस लड़के ने देखा कि एक लड़का अपने बगल में एक मैना को दबाए जा रहा है और उस मैना के पीछे पीछे 3 लड़कियां जो रोए जा रही है और उन लड़कियों के पीछे एक आदमी जो बचाओ बचाओ की आवाज लगा रहा है। उस लड़के को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो दौड़ करके उस आदमी को बचाने के लिए जैसे ही उसको हाथ लगाया, वह भी उनके साथ चिपक गया। डर के मारे वो लड़का भी चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मेरे हाथ चिपक गए हैं। अब आगे करण मैना को बगल में दबाए जा रहा था। उसके पीछे किराए वाले की तीनों बेटियां चली जा रही थी। उनके पीछे एक बूढ़ा आदमी, फिर उनके पीछे लड़का। अब 5 आदमी उस व्यापारी के बेटे के पीछे पीछे चले जा रहे थे, क्योंकि उस मैना ने उन सबको जकड़ रखा था और वो सभी बेबस होकर के पीछे पीछे चले जा रहे थे। शाम होते होते वो एक गांव में पहुंच गया। जैसे ही वे लोग गांव में पहुंचे तो उन्हें देखने के लिए भीड़ लग गई। लोग अपनी छतों से और सामने से चारों तरफ से उन्हें देखे जा रहे थे। ऐसा नजारा किसी ने पहले नहीं देखा था। गांव में दाखिल होने से पहले किराए वाले की बड़ी बेटी ने करण से कहा कि तुम ऐसे कब तक चलते रहोगे? हम लोग थक चुके हैं
और रात भी होने वाली है। अब आगे जाने के बजाय यहीं पर रुक जाओ। तब करण उन सभी को लेकर एक जगह पर पहुंचा। क्या हम सभी आज रात्रि के लिए यहाँ पर रुक सकते हैं? अब करण उन सभी लोगों को लेकर उस मकान के अंदर चला गया और वो सभी आगे पीछे करके वहीं पर बैठ गए। उन सभी को देखकर उस जगह का जो सेठ था वो कहने लगा कि तुम्हारा ये काफिला तो बड़ा अनोखा है। ऐसा लगता है कि तुम यहाँ अपनी किस्मत आजमाने और हमारी बेटी को हंसाने के लिए यहाँ पर आए हो। उसकी बात सुनकर करण कहने लगा कि आपकी बेटी को हंसाना, इसका क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं, मुझे साफ साफ बताओ। करण की बात सुनकर उस जगह का सेठ था वो कहने लगा कि हमारे मालिक की जो बेटी है वो हमेशा उदास और गुम रहती है। उसके चेहरे पर आज तक किसी ने मुस्कान नहीं देखी है। डॉक्टर ने कहा इसकी यदि ऐसी स्थिति रही तो ये बीमार पड़ सकती है और धीरे धीरे उसकी जान भी जा सकती है। इसीलिए मालिक ने ये घोषणा करवा दी है कि जो भी व्यक्ति उसकी बेटी को हंसा देगा उसके साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा। जब से मालिक ने ये घोषणा करवाई तब से कई लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए आ चुके हैं, लेकिन कोई व्यक्ति आज तक सफल नहीं हो सका। करण उस जगह के सेठ की बात सुनकर के रात भर बेचैन रहा। वो सोचता रहा कि मेरे साथ तो अनोखा काफिला है, हो सकता है इसे देखकर उनकी बेटी हंस पड़े और मेरा उसके के साथ विवाह हो जाए और मेरी किस्मत ही बदल जाए। यही विचार करके वे रात भर सोचता रहा और सुबह होते ही उसने अपनी सोने की मैना को बगल में दबाया और उस काफिले को साथ में लेकर मालिक के घर की ओर चल पड़ा। अब पांचों आदमी सोने की मैना से चिपके करण के पीछे पीछे चले जा रहे थे। जैसे ही करण मालिक के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा तब नौकर ने देखते ही कहा कि वाह भाई, तुम्हारा ये काफिला तो बहुत ही अद्भुत है। इसे देखकर लोग लौट-पोट हो जाएंगे और मैं जान गया हूं कि तुम यहां पर क्यों आए हो। तुम्हारे काफिले को देखते ही लोग हंस-हंस कर लौटने लगे। मैं अभी तुम्हें मालिक के पास ले चलता हूं। नौकर ने पहुंचकर मालिक को सारी बात बताई। मालिक ने तुरंत ही करण को दरबार में पेश करने का हुक्म दे दिया। अब करण और उसका काफिला मालिक के दरबार में हाजिर हो चुका था। पहुंचते ही करण ने मालिक से कहा कि महाराज, मैंने आपकी घोषणा सुनी है और इसीलिए मैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए आया हूं। यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपकी बेटी को हंसाने का पूरा प्रयास करूंगा और मुझे विश्वास भी है कि आपकी बेटी को हंसी जरूर आ जाएगी। मालिक ने जब करण के काफिले को देखा तो कहा, वाह, बहुत, तुम्हारा काफिला तो बहुत ही अद्भुत है। मालिक ने कहा कि एक लड़के के बगल में एक सोने की मैना और उसी से चिपके हुए 5 आदमी, ये तो हंसी आने वाली बात है। यही विचार कर मालिक ने तुरंत अपनी बेटी को दरबार में बुलाया। उनकी बेटी जब दरबार में पहुंची तो बहुत ही उदास गुमसुम थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर करण पर पड़ी और उसके बगल में एक सोने की मैना और उसी से चिपके हुए 5 आदमी, ये दृश्य देख करके उनकी बेटी हंसी नहीं रोक पाई और हंसते हंसते लौट-पोट हो गई। अब वो जोर जोर से हंसने लगी। इससे पहले कभी नहीं हंसी थी इतना जोर से, इसलिए उनकी बेटी को देख करके सारा दरबार हंसने लगा। अपनी बेटी को हंसते हुए देखकर मालिक बहुत खुश था। उनकी बेटी के हंसने से सोने की मैना से चिपके हुए लोग धीरे धीरे आजाद होने लगे। तभी करण ने उस सोने की मैना को किराए वाले की सबसे बड़ी बेटी को दिया और कहा कि अब ये सोने की मैना तुम्हारी है, तुम इसे अपने घर ले जा सकती। वो आदमी लड़का सब अपने अपने घर चले गए, लेकिन करण अभी भी मालिक के दरबार में खड़ा हुआ था और सोच रहा था कि मालिक अपनी घोषणा के अनुसार उनकी बेटी का विवाह उसके साथ कर दे। लेकिन अब मालिक की नियत बदल चुकी थी। मालिक सोच रहा था कि इसने मेरी बेटी को हंसाया तो ठीक है, लेकिन एक मामूली लड़के से साथ मेरी बेटी का विवाह कैसे कर दूं? मालिक किसी भी हालात में उस मामूली लड़के को अपना दामाद नहीं बनाना चाहता था। अब मालिक ने एक उपाय सोचा जिससे उसकी बेटी का विवाह करण से ना हो सके।
और उधर करण उनकी बेटी के साथ विवाह करने के लिए बिल्कुल उतावला हो रहा था। करण ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकता था। उसके सब्र का बांध टूट चुका था। उसने मालिक से कहा कि महाराज, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है। अब आप भी अपनी शर्त के अनुसार आपकी बेटी का विवाह हमारे साथ कर दीजिए। करण मालिक के पास पहुंचकर कहने लगा, महाराज, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी। अब आप भी अपने वचन के अनुसार राजकुमारी का विवाह मुझसे कर दीजिए। मलिक ने सोचा, ये लड़का तो मेरी बेटी के योग्य है, अब इससे योग्य और कोई दूसरा नहीं हो सकता। और इस तरह से विचार कर मालिक ने अपनी पुत्री का विवाह करण के साथ कर दिया। और कुछ दिनों के बाद करण उस गांव का मालिक बन गया और उसकी किस्मत बदल चुकी थी। और जब उसके माता पिता ने ये बात पता चली कि उसका जो सबसे बेवकूफ लड़का था, जिसे वो नाकारा समझ रहे थे, वो तो बड़ा बुद्धिमान निकला। दोस्तों, इन सबसे करण की किस्मत बदल चुकी थी। ये उसकी नेकी का फल था, क्योंकि उसके दिल में दया थी। उसने भूखे को भोजन करवाया था और प्यासे को पानी पिलाया था। उसने नेक काम किया था, इसलिए ईश्वर ने उसकी मदद की, उसे एक साधारण व्यापारी से मालिक बना दिया। मित्रों, उम्मीद है हमारा आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। धन्यवाद मित्रों।